इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इस्म ज़र्फ़ जिसको एडवर्ब कहते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे एडवर्ब्स। अच्छा, इसको हम जब हम फेल पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा से इस्म पढ़ेंगे, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, अभी हम इस्म पढ़ रहे हैं लेकिन हम फेल पढ़ेंगे, इसके बाद दोबारा इस्म पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इस्म के औज़ान फेल पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो उसमें हम इस्म ज़र्फ़ को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इस्म ज़र्फ़ को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इस्म ज़र्फ़ जब मुज़ाफ़ होकर आते हैं, तो अभी हम मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ रहे हैं, तो मुज़ाफ़ होकर आते हैं तो क्या होता है उनके साथ, ये हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लें। इस्म ज़र्फ़ वो इस्म जो वक्त या जगह के बारे में बताए, उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। वो इस्म जो वक्त या जगह के बारे में बताए, वक्त यानी टाइम और जगह यानी प्लेस, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया, उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। और ज़्यादातर ये मुज़ाफ़ होकर आते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको सिर्फ थॉरली बता देती हूँ कि इस्म ज़र्फ़ ज़मान भी होते हैं और इस्म ज़र्फ़ मकान भी होते हैं। ये आप ना लिखें, मैं आगे आपको बताऊँगी। इसमें जो ज़्यादातर इस्म ज़र्फ़ मकान होते हैं ना, वो मुज़ाफ़ होकर आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अब इस्म ज़र्फ़ मकान को ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, और ये ज़्यादातर मुज़ाफ़ होकर आते हैं और हालत नस्ब में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, या पूरी जब भी हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा है, ये एग्जाम्पल हमने जब ली है, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल है। ठीक है, दोनों इस्म है, ये एक नॉर्मल इस्म है, ये इस्म ज़र्फ़ नहीं है। हमने इसको हमेशा किस हालत में रखा है? हालत रफ़ में रखा है। जब तक इससे पहले नस्ब या जर का रीज़न नहीं आएगा, ये हालत रफ़ में रहेगा। लेकिन आपको यहाँ ज़र्फ़ के बारे में क्या बताया कि जब ये मुज़ाफ़ बनकर आएंगे तो क्या होगा? नस्ब आएंगे। ठीक है, जैसे इंदल्लाह, ये इंदुल्लाह नहीं आ सकता। कभी पढ़ा आपने इंदुल्लाह? तो ये क्यों? क्योंकि ये पहली बात ज़र्फ़ है, दूसरी बात मुज़ाफ़ है। इससे पहले भी कोई रीज़न नहीं है, तो पेश होना चाहिए ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इस्म ज़र्फ़ है, इसलिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह बैनहुम, कभी ऐसे पढ़ा बैनुहुम? क्यों? क्योंकि ये ज़र्फ़ है और मुज़ाफ़ है। क्या मतलब है इसका? उन सब मुज़क्कर के दरमियान। ठीक है, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम इसको पूरा खोलेंगे ना। क्या है ये, किस में आता है, इसका क्या माना बनता है, टेबल में कहाँ पर जाके ये सेट होता है? गायब मुज़क्कर जमा, तो क्या हो जाएगा? उन सब मुज़क्कर के दरमियान। जैसे हम कुरान पाक याद करते तो हम क्या करते हैं? उन सब के दरमियान या उनके दरमियान। उनके क्या बता देता है कि ये प्लूरल है। ठीक है ना, सही क्लियर है? ये बैना क्या है? ज़र्फ़ है। चलिए अब पूरी लिस्ट लिखें कि ज़र्फ़ में है कौन कौन से। जिसकी स्पेलिंग ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। फ़ौक़, जिसका माना है ऊपर। खल्फ़ा, जिसका माना है पीछे। तहता, जिसका माना है नीचे। फ़ौक़ा, खल्फ़ा, तहता, ऊपर, पीछे, नीचे। बादा, जिसका माना है बाद में। इंदा, जिसका माना है पास या नज़दीक। क़ब्ला, पहले। वराअ, ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। वराअ का माना कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी अलावा होता है, कभी परे होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इसका माना सेट होता है। अमामा यानी सामने, अमामा ये वाला जो खल्फा का ऑपोजिट है।
खल्फा पीछे, अमामा सामने, बैना जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था दरमियान, हौला इर्द गिर्द, मा साथ का माना जो देता है ना, माहुम ये वो वाला मा है, मायत वाला। और एक और है सम्मा, ये सुम्मा नहीं है, क्या है, सम्मा। पहले तो ये बताइए जितने मैंने आपको लिखवाए हैं ये हुरूफ हैं या इस्म है? इस्म है। चाहे आप मा को देखें या सम्मा को देखें, देखने में क्या लग रहे हैं कि ये हुरूफ हैं, लेकिन ये क्या है, इस्म है। और इस्म भी कौन से हैं, इस्म ज़र्फ है। ठीक है, चलें मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फ़ौक़ा, खल्फ़ा, तहता, बादा, इंदा, मा, क़बला, वराआ, अमामा, बैना, हौला और सम्मा। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। कोई एग्जाम्पल याद आ रही है किसी को? फ़ौक़हुम, ठीक है। क़बला होगा, क़बली होगा, बताइए जब तक सोच लें। क़बला क्यों, क्या बताया मैंने आपको? हालते नस्ब में होते हैं। नस्ब का क्या मतलब है? वाहिद है तो ज़बर के साथ हैं, ठीक है, और अगर तस्निया या जमा है तो साउंड के साथ होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैह है, ये किस हालत में होगा? मजरूर होगा, ठीक है। फत से पहले, फत से पहले, ठीक है। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। एक और मिसाल देखते हैं, तहतल अर्शी, अर्श के नीचे, ठीक है। अच्छा, इनके आगे या तो नहीं लगाना, हरफ़े निदा, फिर भी ये क्या है, हालत नस्ब में है। तो अब दो वजूहत आपके पास आ गई मुज़ाफ के हालत नस्ब में होने की, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था ना, हालत जर की तो दो वजह हमने डिस्कस कर ली। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको हालत नस्ब की तरफ ले जाएंगे और आज लेकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमने पिछली दफ़ा भी या को जिक्र किया था, आज भी किया, और फिर हम दोबारा से ज़रूफ की तरफ आए हैं जी। एक और मिसाल, हौलल अर्दी, एक और मिसाल, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, हौलल अर्दी, ज़मीन के इर्द गिर्द, ठीक है। कुछ ज़माइर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास माना, माहुम, वराअहु। आप देख रहे हैं कहीं पर भी ये कोई और हरकत नहीं ले रहा है, ठीक है, ज़बर के साथ ही आ रहा है। बैनहुम, फ़ौक़कुम, ठीक, इसका क्या मतलब होगा? माना, हमारे साथ। अच्छा, ये क्या है जी, मुत्तसिल है या मुनफसिल है? कैसे पता चला? जुड़ी हुई है, गुड। अब ये कौन सी है टेबल में देखें, मुतकल्लिम जमा, ये देखिए, हुम है तो जमा है, मुज़क्कर है, गायब है। माहुम, उन सब के साथ, उन सब मुज़क्कर के साथ। ये हु, वाहिद, वाहिद मुज़क्कर गायब। अब आप देखिए, हु से पहले ज़बर है, हमज़ा नहीं। वैसे टेबल में आपको क्या लिखवाया था? हु, लेकिन ये कब हु बन जाता है? जब इससे पहले ज़बर हो या पेश हो। कि यहाँ ज़बर आ रहा है तो क्या बन गया? वराअहु। और फिर ये बैनहुम, ये कौन सी है? सेम यही वाली। और ये फ़ौक़कुम, तुम सब, क्या होगा? जमा मुज़क्कर हाज़िर,
ठीक है, क्लियर है? एक पॉइंट और लिखना है आपको, अगर इनसे पहले हर्फ जर आ जाए तो ये हालत जर में चले जाते हैं। कौन? इस्म ज़र्फ। अगर इस्म ज़र्फ से पहले हर्फ जर आ जाए तो ये हालत जर में चले जाते हैं। मसलन इसके आगे अगर मैं मिन लगा दूं, हर्फ जर है। हर्फ जर किन हुरूफ में शामिल है? जो बदला लेता है, अपने बाद वाले इस्म को हर हाल में क्या करता है? मजरूर करके ही छोड़ता है और हमेशा के लिए करता है। ठीक है, तो यहां पर भी इसको नहीं छोड़ेगा। इनको एक ही चीज ज़ेर करती है, वो क्या? हर्फ जर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मिन क़बली, मिन तहती, मिन हौली। ठीक है, सही, क्लियर है? एक वर्ड आप बहुत ज्यादा बार बार पढ़ते हैं, मिन बादी। हम लिख लेते हैं इसके साथ ताकि ये मुज़ाफ हो जाए। ठीक है, क्लियर है?